हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कल का जो वीडियो था उसको कंटिन्यू करेंगे। हमने कल जो ब्रांच चेन है उसका नोमेनक्लेचर देखा था एंड टुडे आई सेड कि हम लोग पहले फंक्शनल ग्रुप करेंगे। फंक्शनल ग्रुप के बाद हम लोग जो रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स के नेमिंग कैसे होगा, नंबरिंग कैसे होगा, नंबरिंग में कौन से रूल्स फॉलो होंगे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज का जो वीडियो होगा दैट वुड बी अबाउट व्हाट आर द फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या होगा, उसके हिसाब से नाम नाम के आगे वो प्रीफिक्स में लगेगा या सफिक्स में लगेगा, उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। येस्टरडे जो हमने किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेमिंग ऑफ जो कंपाउंड है उसमें जो वर्ड रूट होता है, वो वर्ड रूट में आपको 12 कार्बन तक करना है। सो इफ देर इज 1 कार्बन देन यू से इट्स मिथ, सेकेंड तो इथ, 3 तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो 7 से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। 7 होगा तो हेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो, अगर 9 होगा तो क्या होगा, दैट इज नॉन। 10 होगा तो डेक, देन 11 होगा, देन अगर उसको 11 में रखते हैं तो अनडेक एंड 12th में हो तो डो डेक। ये आपने 8 तक तो देख रखा होगा 10th में। 9, 10, 11, 12 ये दो भी आपको JEE, नीट या गुजकेट इनके एग्जाम्स में नोमेनक्लेचर में आ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, 9 वुड बी नॉन, 10 वुड बी डेक, 11 वुड बी अनडेक एंड 12 वुड बी डो डेक। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप में नेमिंग में आता है। अभी हमने जो कल देखा था उसमें एक प्रीफिक्स था, एक सफिक्स था। सफिक्स में फर्स्ट डिग्री सफिक्स जो होता था, जैसे हमने कल जो हमने पढ़ा था उसमें जो सफिक्स का फर्स्ट डिग्री सफिक्स होता था दैट वाज अबाउट द नेचर ऑफ द कार्बन बॉन्ड, कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है या ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है। वो आप 10th में पढ़ चुके हैं। अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ANE लगेगा, अगर डबल बॉन्ड लगा रहा है तो ENE लगेगा, एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है तो YNE लगेगा। एंड ऑल्सो कि अगर आपका एक सिंगल बॉन्ड है एंड हमारा फंक्शनल ग्रुप जो जुड़ेगा साथ में सेकेंड डिग्री सफिक्स में, उसमें अगर जो नाम है अगर वो एक वोवेल से स्टार्ट होगा तो हम ANE उसका E हटा देंगे। ये हमने कल भी देखा था, तो ये भी आपको याद रखने का रहेगा। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग के सफिक्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं, प्रीफिक्स में कौन से फंक्शनल ग्रुप आते हैं। जो मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो आपको 12th तक आने वाले हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so now we will be starting with a functional group and that would be for suffix and prefix both. हम लोग सफिक्स में सेकेंड डिग्री सफिक्स में जो मेन फंक्शनल ग्रुप आता है वो डिस्कस करेंगे एंड थोड़े बहुत फंक्शनल ग्रुप्स जो हमारे प्रीफिक्स में आते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड, जो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो आपने 10th में भी पढ़े होंगे तो आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया रहेगा, और कुछ आपको 11th एंड 12th में पढ़ने को आएंगे। सो गेटिंग स्टार्टेड, जो बेसिक है पहले हम लोग वो कर लेते हैं। जैसे फॉर फर्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, तो मैं यहाँ पे नेमिंग में क्या आता है वो लिखूंगा एंड उसका एक एग्जाम्पल भी करेंगे। लाइक नेमिंग में आपको आपका जो कंपाउंड है उसके एंड में आपको OIC, ओइक एसिड करके लिखना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं दैट मैं ब्यूटेन से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल देखता हूँ। CH3, CH2, CH2, COH। अच्छा, ये रहेगा आपका C डबल बॉन्ड OH, ये ऐसे रहेगा। ये भी आपको याद रखने का रहेगा हमेशा। तो ये हमारा हुआ। नाउ सी, इसमें एक चीज हमेशा याद रखने का कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप के अंदर का कार्बन है वो भी नंबर ऑफ कार्बन में इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कार्बन, दैट इज ब्यूटेन, एंड ओइक एसिड फॉर, बिकॉज ये फंक्शनल ग्रुप अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है। नाउ सी, यहाँ पे O है विच इज अ वोवेल, सो हमारा जो E होगा ये हट जाएगा एंड देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा दैट वुड बी ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप था। सेकंड हम लोग करके देखते हैं। तो सेकंड में हमारा आएगा, हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड।
सेकेंड में हम लोग लेते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड इज CHO। ओके, CHO। नाउ CHO में आपको नेम के बाद में AL डालने का रहेगा। एंड एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं CH3 CH2 CH2 CHO। ओके, सो CH3 CH2 CH2 CHO। नाउ आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन। 1 2 3 4, 4 नंबर ऑफ कार्बन आ गए। देयरफॉर ये ब्यूटेन से रिलेटेड होगा। एंड लास्ट में AL लगेगा। अगेन E हट जाएगा बिकॉज इट्स अ वोवेल, सो यू विल गेट इट एज ब्यूटेनल। ओके, सो दिस वाज अबाउट aldehyde। ओके, नाउ सर नेक्स्ट वन वुड बी कीटोन। ये भी आपने 10th में पढ़ रखा था, व्हाट इज कीटोन। एंड कीटोन में हम लोग लास्ट में ONE डालते हैं। अब इसमें एक चीज हमें से याद रखनी है कि कीटोन में कभी भी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, वो कभी एंडिंग में या फर्स्ट में नहीं होगा, बिकॉज इसका जो सिंबल है इट इज लाइक दिस। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए दोनों तरफ एक एक बॉन्ड चाहिए, सो इट विल नेवर बी एट द एंड। ये याद रखना है आपको। अगर इसको मैं एग्जांपल में दूं, एंड जैसे ये मेरा एक एग्जांपल है। नाउ इस एग्जांपल में हमारे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन। अब हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज कीटोन, तो ONE लगेगा। ONE अगेन O से स्टार्ट हो रहा है तो E हट जाएगा, तो 1 आएगा। एंड अगर हम लोग उसका नंबरिंग करें इधर, बिकॉज ये एंड में नहीं है तो नंबरिंग करना जरूरी है, तो नंबरिंग में अवर फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लीस्ट नंबर। देयरफॉर ये 1 2 3 एंड 4, so therefore second पे है, so it will be writing as butanol। so this would be the nomenclature for ketone। next we will be doing about हाँ, हमने इसके बाद हमारा आता है अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ही देख रखा था कि अल्कोहल जब भी होगा तो अल्कोहल में हम लोग लास्ट में हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, और हम लोग वर्डिंग्स में लास्ट में OL लगा देते हैं। तो ये करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, जो आपको 10th में नहीं आया था, आपसे जो 12th में आने वाला है, या 11th एंड 12th दोनों में आने वाला है। हम लोग उसके बारे में अब पढ़ के देखते हैं। मैं इसको रब कर दूँ एक बार। ओके, सो नेक्स्ट वन जो अभी हम लोग करेंगे, ये आपने 10th में नहीं पढ़ा था, ये आपको 11th एंड 12th में आने वाला है। एंड दैट वुड बी, हम स्टार्ट करेंगे विद एसिड अमाइड। एसिड अमाइड मीन्स कार्बन ऑक्सीजन एंड NH2, जिसमें NH2 लगा होता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ, दैट इज एसिड अमाइड। इसके नेमिंग में हम लोग सफिक्स में अमाइड डालते हैं। टेकिंग एन एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 NH2, ये हमारा हो गया। नाउ आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन, 1 2 3 4, ये वाला कार्बन भी हमें इंक्लूड करने का रहेगा विद इन, जब नेमिंग करेंगे तब। सो इट इज ब्यूटेन, प्लस हमारा जो सेकेंडरी सफिक्स आएगा उसमें हम लोग को एमाइड डालना है, तो इट वुड बी ब्यूटेनॉल। ओके, सो दिस इज हाउ। यहाँ पे E हट जाएगा बिकॉज जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसका नेमिंग ए से स्टार्ट हो रहा है, विच इज अ वोवेल। देयरफॉर ANE में से E हट जाएगा एंड इट वुड बी ब्यूटेनमाइड। सो दिस वन वाज फॉर एसिड अमाइड। नेक्स्ट वुड बी एसिड क्लोराइड। ओके, सो नेक्स्ट वन नाउ इज एसिड क्लोराइड। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, कार्बन ऑक्सीजन एंड यहाँ पे NH2 के बदले क्लोरीन लगेगा। प्रीवियस वाले में NH2 लगा था, इसमें क्लोरीन लगेगा। एंड उसका जो नेमिंग होगा, नेमिंग में हम लोग ऑयल क्लोराइड सफिक्स में ऐड करेंगे। टेकिंग एन एग्जांपल, अगेन ब्यूटेन के रिलेटेड लेते हैं ताकि आपको हर चीज क्लियर होती जाए। अगेन सारे के ये कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड है एंड इट आर दे आर 1 2 3 4 कार्बन एटम्स। सो ब्यूटेन प्लस यहाँ पे OYL
क्लोराइड ऐड होगा, सो दैट वुड बी ब्यूटेनॉइल क्लोराइड. ओके, सो दिस वन वॉज फॉर एसिड क्लोराइड. ओके, जो हम नेक्स्ट करने वाले हैं दैट इज एस्टर. ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप में से एक है, बट वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट वन. इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो COOR, ये ऐसे होगा. एंड इसमें जो R होगा दैट इज अल्काइल. इसका आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा होगा. अल्काइल को कैसे लिखा जाता है, दैट इफ हमारे जो अल्काइल है उसके अंदर अगर एक कार्बन है देन इट वुड बी CH3, सो दैट इज मिथाइल. अगर दो हैं तो CH3 CH2, दैट इज इथाइल. अगर तीन है CH3 CH2 CH2, दैट इज प्रोपाइल. तो इस तरीके से जैसे हमने हाइड्रोकार्बन्स का चेनिंग देखा था ना, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, सेम वही तरीके से अल्काइल में भी लगेगा. नाउ एक एग्जांपल लेके देखते हैं. अच्छा, पहले इसके नेमिंग में क्या रखेंगे. इसका जो नेमिंग होता है दैट नेमिंग इज अल्काइल अल्केनोट. अल्काइल अल्केनोट. एक एग्जांपल लेके देखते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर होगा. लाइक CH3 CH2 COO CH3, हमारा ये एक कंपाउंड है. नाउ इस कंपाउंड को नेमिंग करते वक्त हमें दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. एक पार्ट होगा COOR. COOR में हमारा जो R है यहाँ पे देखिए ये है, एंड जो दूसरा पार्ट होगा वो ये हमारा इतना पार्ट होगा. मतलब हमें जो R पार्ट है उसको अलग कर देना है और बाकी के पार्ट को अलग कर देना है. नाउ नेम सेपरेटली. जो हमारा R का पार्ट है दैट इज अल्काइल पार्ट, उसको अलग अलग से नेमिंग करना है. दिस इज अल्काइल, एंड अल्काइल में यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन है, सो दिस इज मिथाइल. एंड दिस इज अल्केनोट. एंड इस अल्केनोट में देखिए 1 2 3 कार्बन है, सो दिस इज प्रोपेनोट. तो इसका जो पूरा नेमिंग होगा वो कैसा होगा, हमें अल्काइल अल्केनोट लिखना है. सो इट इज मिथाइल प्रोपेनोट. तो इस तरीके से हम लोग ईस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो नाउ विल डू द नेक्स्ट वन. एंड नेक्स्ट वन में क्या है, हमारे पास दो का एक ग्रुप बनाते हैं. एक में हम लोग रखते हैं साइनाइड, एक में हम लोग रखते हैं साइनाइड, एंड एक में हम लोग रखते हैं isocyanide. Now cyanide is written as C triple bond N, and isocyanide is written as N triple bond C. ये बेसिक डिफरेंस है साइनाइड में एंड आइसोसाइनाइड में. हम दोनों का नेमिंग करके देखते हैं. अभी ये दोनों दिखने में सेम है, क्योंकि दिखने में ये हमारा ग्रुप को अगर हम लोग सिंपल वे में लिखेंगे तो ये CN रखेंगे और इधर NC रखेंगे. दिखने में सेम लग रहा है, बट दे बोथ आर वेरी डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज इन साइनाइड कार्बन मेक्स द बॉन्ड विद द रिमेनिंग ग्रुप एंड विद द रिमेनिंग कंपाउंड, एंड इन आइसोसाइनाइड नाइट्रोजन मेक्स अ बॉन्ड विद द रिमेनिंग कंपाउंड. सो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, एंड इसी की वजह से दोनों कंपाउंड सेपरेट हो जाते हैं. जब हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम लोग इसमें नेमिंग में सफिक्स में नाइट्राइल डालते हैं, एंड इसमें हम लोग सफिक्स में नेमिंग करके देख लेते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड. ओके, एक एग्जांपल लेके देखते हैं. CH3 CH2 CN, एंड इसका लेके देखते हैं CH3 CH2 NC. राइट, दिखने में दोनों सेम लग रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बना रहा है विद द रिमेनिंग कंपाउंड, एंड यहाँ पे नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहा है विद द रिमेनिंग कंपाउंड. तो यहाँ पे डिफरेंस मेन आ जाता है. नाउ अगर इसका नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ पे 3 कार्बन है, 1 2 3, एंड बिकॉज हमें
ये साइनाइड ग्रुप का है तो नाइट्राइल लगेगा, सो दैट वुड बी नोन एज प्रोपेन साइनाइड। एंड इसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी भी तरह का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं लगता है। आइसोसाइनाइड में कोई आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर नहीं लगेगा। इसका जो सिंपल नेमिंग है वो हमें अल्काइल आइसोसाइनाइड लिख देना है। दैट मीन्स हमें खाली एनसी के अलावा जो जितना भी हमारा कार्बन का कंपाउंड है वो लिखना है। यहाँ पे 2 कार्बन है, सो दैट वुड बी इथाइल। अल्काइल आइसोसाइनाइड लिखना है ना, तो यहाँ पे अल्काइल क्या है, 2 कार्बन है तो इथाइल, सो दैट वुड बी नोन एज इथाइल आइसोसाइनाइड। सो इन दिस वे इन दोनों का नेमिंग पूरा होता है। सो नाउ नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आएगा, एक लेते हैं NO2, दैट वुड बी नाइट्रो। एंड एक हम लोग लेते हैं सिमिलर तरह का ONO, दिस इज नाइट्राइट। नाउ कीप in mind one thing, nitro, that is NO2, that will always be used in a prefix, and this one nitrite ये suffix में ही आएगा। लाइक हमने आइसोसाइनाइड का देखा था, इसका भी एक पर्टिकुलर नोमेनक्लेचर नहीं है, इसका एक सिंपल नेमिंग किया जाता है। नोमेनक्लेचर इसका देखा जाएगा NO2 का। अभी NO2 में हमें प्रीफिक्स में, जैसे मैंने कहा था कि इसमें प्रीफिक्स लगेगा, प्रीफिक्स में हमें नाइट्रो ऐड करना है। एंड इसका जो नेमिंग होता है एक फिक्स नेमिंग है, दैट इज अल्काइल नाइट्राइट। एक एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर होगा। प्रीवियस वालों की तरह ही लेके देखते हैं तो सबका सेम रहे। एंड देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप्स में एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों के दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स इसीलिए हैं बिकॉज इसमें जो नाइट्रो है उसमें जो कार्बन, जो हमारा बाकी का जो कंपाउंड है उसके साथ जो ग्रुप बनाता है, दैट इज जो बॉन्ड बनाता है, दैट इज नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा विद द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड, एंड इसमें ऑक्सीजन ग्रुप बॉन्ड बनाएगा विद द रेस्ट ऑफ द कंपाउंड। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। जस्ट लाइक साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इसमें भी यही फंडामेंटल्स रहेंगे। नाउ नेमिंग करके देखते हैं। नेमिंग में यहाँ पे हमारे पास CH3 CH2 Na2 है, NO2 है, तो यहाँ पे 2 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, देयरफॉर इथेन। एंड एक NO2 लग रहा है, नाइट्रो, सो नाइट्रो इथेन। एंड ये वाला करके देखते हैं। तो ये वाले में जो सिंपल नेमिंग है, दैट इज अल्काइल नाइट्राइट। यहाँ पे देख लीजिए अल्काइल कितने हैं, 2 कार्बन है, सो देयरफॉर दिस वुड बी नोन एज इथाइल। एंड नाम में नाइट्राइट लग जाएगा इन द सफिक्स। सो दिस इज हाउ द नेमिंग ऑफ दिस 2 कंपाउंड्स इज बीन डन। ओके, सो लास्ट वन फॉर टुडे वुड बी थायोल। थायोल इज SH ग्रुप। इट इज सिमिलर टू द अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल में आपने देखा था ना OH आता था, एंड उसमें हम लोग सफिक्स में OL डालते थे। इसी तरह से इसमें SH आएगा एंड इसमें हम लोग सफिक्स में डालेंगे थायोल। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं, CH3 CH2 SH। जस्ट आइडेंटिफाई, यहाँ पे SH है तो थायोल ग्रुप हो गया। एंड कितने नंबर ऑफ कार्बन है और उसका नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है तो AN लगेगा, एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 2, तो इथेन हुआ। सो दिस इज इथेन प्लस थायोल, सो द नेम वुड बी इथेन थायोल। तो आई होप आपको फंक्शनल ग्रुप्स का थोड़ा बहुत आइडिया आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद के वीडियो में हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमाइंस के बारे में बात करेंगे। जब भी हम लोग नेमिंग करते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे, नंबरिंग करते हैं तो कौन से रूल्स फॉलो होंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक लिस्ट बना के रखना जिसमें सारे के सारे फंक्शनल ग्रुप, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, एंड नेमिंग में वो प्रीफिक्स में आएगा या सफिक्स में आएगा। एक ऐसा आप टेबल बना सकते हैं जिसमें प्रीफिक्स में कौन से आने वाले हैं, सफिक्स में कौन से आने वाले हैं, आप उसका एक टेबल बना सकते हैं। आगे हम लोग एक सीरीज भी करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का सीरीज भी करेंगे, जिससे हमें आइडिया आएगा कि कौन सा वाला मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन सा वाला सब्स्टिट्यूएंट में गिना जाएगा। सब्स्टिट्यूएंट वाला हमेशा प्रीफिक्स में आएगा या साइड चेन में आएगा,
एंड जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो हमेशा सफिक्स में आएगा. सो वी विल डू दैट इन द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस. टिल देन इसका अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.